जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्तजनों का सदर स्वागत है आज के जिज्ञासा क्रम में, आज के प्रश्न के क्रम में। आज का प्रश्न है बड़ा कठिन। क्या गुरु आचार्य क्रोधित होते हैं अथवा तो उन्हें क्रोध में आना चाहिए, उन्हें रूठना चाहिए, रुष्ट होना चाहिए, क्या उन्हें क्रोध करना चाहिए? सामान्यतः इसका उत्तर लोग दे देते हैं कि नहीं, गुरु को नाराज नहीं होना चाहिए। तो नाराज हो जाए वो गुरु कैसा? जो नाराज हो वो गुरु नहीं हो सकता, आचार्य नहीं हो सकता, उनको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। क्रोध आया तो भैया वो सामान्य आदमी है, वो गुरु कहे के। लेकिन हमारा जो मत है निजी, वो इसके ठीक विपरीत है। आचार्य को गुरु को ही क्रोधित होने का अधिकार है, आचार्य गुरु को ही नाराज होने का अधिकार है, आचार्य गुरु को ही रूठने का अधिकार है। किस कारण से? इस कारण से कि उनका क्रोध, उनकी नाराजगी, उनका रूठना शिष्य के कल्याण का कारण बनता है आगे चल करके। लेकिन शिष्य को ये जान लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि गुरु नाराज भी हो, अगर गुरु नाराज भी हो तो भी गुरु नाराज हो ही नहीं सकता। शिष्य को क्या जानना चाहिए? गुरु नाराज दिख रहा है, लेकिन ये जान लेना चाहिए, ये मानना चाहिए कि ये नाराज नहीं हो सकते, गुरु नाराज नहीं हो सकते, ऐसा तो असंभव है। तो ये क्या है? तो ये भी कोई उपाय है हमारे कल्याण का, हमारे मार्जन का, हमारे परिवर्तन का, हमारे कल्याण का। एक दार्शनिक हुआ पश्चिम में, गुरजीएफ नाम का एक दार्शनिक हुआ। वो अपने शिष्यों पर, अपने परिकरों पर बहुत नाराज हो जाता था। कभी कभी इस हद तक नाराज हो जाता था कि जिसका कोई कहा नहीं जा सकता, अकारण ही, बिना किसी कारण के पागलों की तरह गालियां तक देने लगता, कुछ उठा करके फेंक देता, बहुत क्रोधित हो जाता। और शिष्यों को, परिकरों को कोई कारण भी समझ में नहीं आता था कि नाराज क्यों हुआ, कारण ही। तो इस नाराजगी के कारण, इस क्रोध के कारण बहुत से लोग उससे हट जाते, उसको छोड़ करके चले जाते, उसका त्याग कर देते। लेकिन जो टिके रहे, जो टिक गए, उनके जीवन में उसने बड़ा परिवर्तन किया, उनके जीवन में बड़ी क्रांति आई, बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में हुआ। और जो टिके वो धीरे धीरे राज समझने लगे कि वो नाराज क्यों हो जाता है, वो नाराज क्यों होता है। वो नाराज होकर के सिर्फ एक मौका देता अब था शिष्यों को। गुरु आचार्य नाराज होकर के एक मौका देता है आपको कि देखो, अब मैं नाराज हूं, अब मैं क्रोधित हूं, अब मैं तुमसे रूठा हूं। अगर तुम नाराज गुरु के साथ रुक सकते हो, अगर तुम रूठे हुए गुरु के साथ रुक सकते हो, अगर तुम क्रोधित गुरु के साथ रुक सकते हो, तो ही रुकना। प्यारा जो हो उसके साथ रुकने में क्या समस्या है? जो मीठा मीठा बतलावे उसके साथ रुकने में क्या समस्या है? जो रोके नहीं, टोके नहीं, डांटे नहीं, डपटे नहीं, उसके साथ रुकने में क्या समस्या है? कुछ नहीं। मीठे के साथ, प्यारे के साथ, मधुर के साथ तो कोई भी रुक जावे। लेकिन अड़चन कहाँ है? अड़चन है क्रोधित के साथ रुकने में, अड़चन है नाराज के साथ रुकने में, अड़चन आती है रूठे हुए के साथ रुकने में। और कोई भी रुक जाए तो गुरजीएफ कहता है कि जब मैं कड़वा होता हूं और तब भी तुम मेरे साथ रुक सकते हो, जब मैं कड़वा होता हूं, क्रोधित होता हूं, तब भी तुम मेरे साथ रुक सकते हो? प्रश्न करता है, वो पूछता है। और अगर तुम मेरे कड़वेपन में मेरे साथ रुक सकते हो, जब मैं कड़वा होता हूं तब भी तुम मेरे साथ रुक सकते हो, तो ही रुकना। और ये हमारा भी कहना है, गुरजीएफ से हम सहमत हैं। हमारा भी यही कहना है कि हमारा भी कोई शिष्य परिकर जो कोई है, यदि हमारे
क्रोधपने में, हमारे रूठने में, हमारी नाराज़गी में, हमारे गुस्सा होने में यदि रुक सकते हो तो ही रुकना, नहीं तो निकलो। जल्दी खाली करो सीट। भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। और भैया देखो, सच बात ये है कि जो गुरु के कड़वेपन में साथ रुक गया, उसके ऊपर ही गुरु का अमृत बरसता है। हमने बड़े-बड़े महापुरुषों से सुना है, श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के गुरुदेव सरकार श्री पहाड़ी बाबा खाक चौक में विराजते थे। अरे राम राम, भैया भयंकर क्रोध करते थे। एक से एक बड़े लोग आते, सबको फटकार देते, हटा देते, डांट देते, लपट देते, बड़ा क्रोध करते थे। तो आचार्य का, गुरु का, ये कहानी सुनाने का जो लक्ष्य था वो यही था कि आचार्य का, गुरु का क्रोध भी कल्याण का कारण होता है। उनकी नाराजगी नहीं, उनका रूठना नहीं, उनकी नाराजगी, उनके क्रोध, उनके रूठने में भी जो श्रद्धा से युक्त होकर के, जो भाव से युक्त होकर के उनके निकट बना रह जाता है, उनको स्वीकार करे रहता है, उसके जीवन में बड़ी क्रांति, उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। वो बड़ी ऊंचाई को प्राप्त होता है, बड़े सम्मान को प्राप्त होता है, उनको बड़ा ऑनर प्राप्त होता है। यही इस कहानी का उद्देश्य था। और आप लोग अवश्य सुने और सुनावें, और अपने अपने आचार्य गुरु के प्रति यदि कोई अश्रद्धा का भाव होवे तो उसे दूर करें, और उनकी नाराजगी को भी उनका कृपा प्रसाद समझ करके स्वीकार करें। आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।